ईरान युद्ध में 9/11 की बात हो क्यों रही है, इसे थोड़ा और आप तफसील से समझिए। अब इसके मायने आप देखिए। नंबर 1, अमेरिकी लोगों को ट्रंप के खिलाफ भड़काने की कोशिश, ये भी इसके मायने हैं। इसके अलावा अमेरिका के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा जो प्लान है, क्या वो ईरान की तरफ से तैयार किया गया? ऐसा हमला हुआ तो एप्स्टीन लॉबी को दोषी ठहराया जा सके, एक ये भी कोशिश है। इसके अलावा साजिश का दावा करके खुद को निर्दोष बताने का जो प्लान है, क्या वो भी ईरान की तरफ से? ईरान पर परमाणु हमला करने की वजह क्या अमेरिका ढूंढ रहा है, या अलग अलग जो मायने हैं वो हमने आपको बताया कि आखिर अचानक से युद्ध के 17वें दिन इसकी चर्चा हो क्यों रही है, तो यह हमने आपको बताया है। संजय भटनागर सर, एक बात बताइए, अभी 2 दिन पहले हमने अमेरिका का एक सर्वे दिखाया था और इस सर्वे में 52% लोगों ने माना कि ईरान पर युद्ध इसलिए थोपा गया क्योंकि बुरी तरह से जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स है उसमें डोनाल्ड ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे थे। उनका नाम कई जगह उस फाइल में है, यह पब्लिक है। तो क्या इससे बचने के लिए कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका इशारा ईरान की तरफ से किया जा रहा है? बिल्कुल करुणा, जो लारजानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस है ईरान में। वो नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी रह चुके हैं और काफ़ी सालों से इन्वॉल्व हैं और उनकी बात का बहुत महत्व है उनके देश में। नाउ इतने इम्पोर्टेंट हस्ती अगर ये इस तरह का आरोप लगा रहा है तो ये ऑब्वियसली ये एक तरह से ज़्यादा हायर लेवल पे ले जा रहा है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को। और जो अटेम्प्ट है बेसिकली वो डिवाइड करने की कोशिश है यूएस की पब्लिक को, कि वो उनका ध्यान लड़ाई से हटा के जो उनके जो सपोर्टर्स हैं, मागा सपोर्टर्स और रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं, उनसे इस कॉज से, इस लड़ाई के मकसद से दूर ले जाएं और ये बताएं कि एप्स्टीन के कारण हो रहा है सब, और ये सब जो है साजिश है यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से अपना ध्यान उनकी खामियों पे और अपनी शॉर्ट कमिंग्स पे, और जैसे टैरिफ वॉर फेल हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन उसके अगेंस्ट आया है, इन सबसे दूर ले आने के लिए। आपका अपना अंदाजा क्या कहता है, क्या अमेरिका इस हद तक जा सकता है? क्योंकि एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़े पैमाने पर अमेरिका के शहर शहर विरोध तो हो रहा है, लेकिन क्या यह कदम भी उठाया जा सकता है जिस ओर ईरान की तरफ से इशारा किया गया है? आप क्या सोचते हैं मैं जानूंगा, लेकिन उससे पहले एक और हमले की तस्वीरें दिखा दें। दुबई एयरपोर्ट के बिल्कुल पास का इलाका है और ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। यहां पर हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट के पास आग लग गई है। ये तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। ये देखिए, दुबई एयरपोर्ट के बिल्कुल पास का ये इलाका है जहां पर एक बड़ा अटैक हुआ है, ईरान की तरफ से किया गया ड्रोन अटैक था ये। और जानकारी ये मिल रही है कि ईरान लगातार यूएई से बदले ले रहा है, क्योंकि खार आइलैंड पर जो हमला किया गया है उसमें यूएई के अमेरिकन बेस का इस्तेमाल किया गया था। अब्बास अराक्ची ने खुद ये बात कही थी और तब से हम देख रहे हैं दुबई पर, यूएई पर हमले और बढ़ गए। और देखिए, दुबई एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ उसकी एक और नई तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान ने ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया और इस हमले के बाद हवाई यात्रा पर असर पड़ा है। तो दुबई एयरपोर्ट लगातार ईरान के टारगेट पर है और एक बार फिर से दुबई एयरपोर्ट पर हमला किया गया और ठीक पास जाकर यह ड्रोन अटैक अंजाम दिया गया। ये देखिए कितना बड़ा धमाका होता है। और 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। युद्ध का 17वां दिन और भीषण और विध्वंसक और लगातार खाड़ी देशों पर हमला, और उनमें से एक तस्वीर आपके सामने, ये दुबई एयरपोर्ट पर एक और हमले की। और वहीं इराक के सुलेमानिया में भी हमला हुआ है। कुर्दिश लड़ाकों के ठिकाने पर हमला किया गया। ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमले का आरोप लगा है। ये तस्वीरें आप देखिए, कुर्दिश लड़ाकों के ठिकाने को ईरान समर्थित मिलिशिया चुन चुन कर निशाना बना रही है। और एक और बड़ी खबर, यूएई पर ईरान के हमले की नई लहर। 3 बंदरगाहों पर मिसाइल से एक साथ हमला किया गया। आसमान में ईरान की मिसाइल बौछार देखी गई। जबल अली, खलीफा और फुजैरा पोस्ट टारगेट। और इस हमले के बाद पोर्ट खाली करने का अल्टीमेटम, तस्वीरें आपके सामने।